मेरे बच्चों, आपका मामा क्लास में स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो भी निर्देशांक ज्यामिति के चुनिंदा प्रश्नों पर आधारित है जो कई बार बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। और ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है जो आपको आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है भैया कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको हर तरह का प्रश्न करने में आसानी हो। और जो त्रिकोणमिति अभ्यास है और जो निर्देशांक ज्यामिति अभ्यास है, ये दोनों अभ्यास इंपॉर्टेंट है खास करके, और इनमें ठोस अंक आते हैं। तो चलिए, ज्यादा प्रश्नों से अधिक प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं और उस पर निरंतर अभ्यास करते हैं, जिससे कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो जैसा कि सवाल आपको दिख रहा होगा, दिया है यदि दो बिंदुओं यदि दो बिंदुओं 2y और 5 6 के बीच की दूरी 5 है। 5 6 के बीच की दूरी 5 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, यहां पर दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। ये है और ये हो गया बिंदु B। देखो भाई, दो बिंदु है A और B, और दोनों के निर्देशांक दिया गया, और यहां से यहां के बीच की दूरी पूछा है। इसका निर्देशांक है 2y और इसका निर्देशांक है 5 और 6। तो इसको क्या करेंगे, x1 मान लेंगे, ये हो जाएगा मेरा y1, और ये x2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y2। x1 y1 x2 और y2। और जहां की आप सभी लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए, इसमें अंकों को बदल कर भी लिख सकते हैं, जैसे कि y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो दिया गया है 5, तो d बराबर रखेंगे 5, तो जाएगा 5 बराबर कर डी में x1, तो x1 कितना होगा 2 ऋण x2 कितना होगा 5 का वर्ग धन y1 होगा y माइनस y2 होगा 6 का वर्ग। इतना हम लोग कर लेंगे। तो इसके बाद हो जाएगा 5 बराबर, अब 5 में से 2 कट जाएगा तो -3 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि y में 6 घटेगा नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, करनी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए भाई, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो जो करड़ी होगी वो क्या होगी, हट जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर माइनस, तो देखिए 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 का वर्ग दिया गया, तो 3 त्रिका 9, ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो जाएगा 9 प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इस 5 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 25 बराबर 9 प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस 9 को पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा 25 ऋण 9 बराबर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 25 में से जब 9 घटाएंगे कितना आएगा, 16 आएगा। लिखेंगे 16 बराबर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर के वर्ग में होगा तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका तो जाएगा अंडर रूट 16 इक्वल टू y माइनस 6। ठीक है, तो
तो इसका जो मान आएगा वो प्लस माइनस कितना होगा 4 आएगा। प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। एक बार धन क्या रखेंगे, धन 4 रखेंगे और एक बार ऋण 4 रखेंगे और इस 6 को पक्षांतर कर दो तो जाएगा y बराबर, अगर प्लस 4 रखेंगे तब तो जाएगा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 और y बराबर अगर ये माइनस 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा -4 धन 6 बराबर 2। ठीक है, तो y का जो मान होगा वो 2 प्राप्त होगा, या तो 10 हो सकता है और ये 2 भी हो सकता है। एक बार इस सवाल को फिर समझ लीजिए। अगर दो बिंदुओं की दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों तथा उनके बीच की दूरी दी गई हो और इन दोनों बिंदुओं में से किसी एक का मान पूछे, x का मान पूछे या y का मान पूछे, तो आपको करना क्या है, पहले दोनों बिंदुओं को लिख लेना है साफ साफ और उसके नीचे लिखेंगे x1 y1 x2 और y2। x1 या क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। और सूत्र रखेंगे भैया दो बिंदु बीच की दूरी का सूत्र रखेंगे और d का मान ऑलरेडी दिया गया है तो d का मान रख लेंगे। फिर उसके बाद सभी दिए गए मानों को सूत्रानुसार स्थापित कर देंगे और स्थापित करने के बाद निरंतर धीरे धीरे क्या करेंगे, हल करते हुए चलेंगे और लास्ट में आते आते आपको सबका क्या होगा, मान प्राप्त हो जाएगा। अगर ये चीज आपको समझ में आई हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये जो प्रश्न है ये भी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न 2019 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है। और इस प्रश्न में देखिए दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P, सिद्ध कीजिए कि जो बिंदु P है वह A तथा B व C से होकर जाने वाले जो वृत्त होगा उसका क्या है, केंद्र है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छे से समझेंगे। देखिए पहले क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ये क्या हो गया, एक वृत्त है जिस पर यहां पर मान लीजिए बिंदु A होगा, यहां पर B होगा और यहां क्या होगा, C होगा। अब ये जो है यहां पर बिंदु P है, ठीक है, अर्थात कहा गया कि जो बिंदु P होगा मतलब A, B और C से जाने वाला जो वृत्त है उसका केंद्र P है। ये क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो ये और ये अगर मिला दिया जाए तो ध्यान देखिए, जो A का AP की जो बीच की दूरी होगी, PB की जो बीच की दूरी होगी और PC के बीच की जो दूरी होगी वह क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये बिंदु P केंद्र होगा, अगर ये बिंदु P केंद्र होगा तो ये सब क्या होगा, PB, PA, PC उसी वृत्त की त्रिज्या होंगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ऐसा हल करने पर प्राप्त होता है तो सिद्ध हो जाएगा कि P वृत्त का केंद्र है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग PA की बीच की दूरी निकालेंगे। लिखेंगे PA के बीच की दूरी, तो PA के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट। अब ध्यान से ये है x1, तो x1 कितना रखेंगे 2 माइनस x2 कितना रखेंगे 1 का वर्ग प्लस y1 क्या रखा जाएगा 2 माइनस y2 का वर्ग। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग कर दो प्लस 2 में से 2 गया 0 तो 0 का वर्ग कर दो, तो उत्तर कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त। कितना मिलेगा, 1 इसका आएगा, 1 इकाई या 1 मान। अब निकालेंगे P B के बीच की दूरी। अब PB के जब बीच की दूरी निकालेंगे तो वही फार्मूला याद होगा, ये x1 होगा, y1 होगा, उधर B वाला x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। तो लिखेंगे x1 2 ऋण 2 का वर्ग प्लस
2 माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें से हटाएंगे कितना आएगा, 0, 0 का वर्ग प्लस 2 में से निकाल दो 1, 1 का वर्ग, तो उत्तर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसके बाद आता है पीसी के बीच की दूरी। अब जब पीसी के बीच की दूरी निकालेंगे तब क्या होगा, पीसी, पी का मान कितना है, तो यहाँ से 100 मिल जाएगा, 2 माइनस x2 मिल जाएगा 2 का वर्ग प्लस x y1 क्या मिलेगा, 2 माइनस y3 मिलेगा 3, कितना मिलेगा, 3। तो दोनों का वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, अब 2 में से 2 गए 0, 0 को वर्ग करेंगे प्लस माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, ऋण 1 का होल स्क्वायर वर्ग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तब देख रहे हैं कि पी ए बराबर है, पी ए बराबर है पीबी के, बराबर है पीसी के, और ये सबका मान कितना है, 1 आया, कितना आया, 1 आया। इससे फिक्स होता है कि भैया जो पी बिंदु होगा वो एबीसी से जाने वाले वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा, क्योंकि इसकी सभी त्रिज्याएं एक दूसरे के बराबर आती है। और ये देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में 2019 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ऐसा होगा कि इसे 2-3 बिंदु दिए गए होते हैं सर एक ही स्थिति में, और उसे पूछ देता है कि ए का मान या बी का मान या सी का मान या के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए आप इसको नोट भी करते रहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखिए, जो अगला ये प्रश्न दिया गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर, मतलब ए का मान दिया गया 2, 3, बिंदु बी का मान दिया गया 4 और के, और सी का मान दिया गया 6 और ऋण 3, क्या हो, संरेखी हो, ठीक है। तो देखिए भाई, संरेखी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, ये जो संरेखी होता है इसका मतलब होता है कि एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। अगर तीनों बिंदु अगर सीधी रेखा में होते हैं तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो शून्य आना चाहिए, ठीक है। यदि ये तीनों संरेख की स्थिति में नहीं होते हैं, अगर मान लीजिए दो सीधी रेखा में है, एक बिंदु ऊपर है या एक बिंदु नीचे है, तो इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, ठीक है। तो जब संरेखी सिद्ध करेंगे तो यह होगा ए, यह बिंदु मिलेगा बी और यह बिंदु मिलेगा सी, ये माना गया है, ठीक है, ये माना गया है। तो ए का मान रख देंगे 2, 3, बी का मान रख देंगे 4 के, और सी का मान रख देंगे 6 माइनस 3, ठीक है। ये कहीं ग्राफ व्राफ पे दिखाया नहीं गया है ना, चतुर्थांश में दिखाया गया है, बस इसका मान रखा गया है कि आपको अच्छे समझ में आ पाए कि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेखीय हैं। चाहते तो इसको खूब चतुर्थांश बनाकर उसमें दिखाया जा सकता था, लेकिन आपको सवाल बताना इंपॉर्टेंट है, न कि ग्राफ अभी फिलहाल के लिए। तो देखिए भाई, संरेखी का सूत्र क्या होता है, संरेखी होने की जो शर्त होती है, ठीक है, संरेखीय होने की शर्त, संरेखीय होने की शर्त, इसमें क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अगर ये इस चीज को अगर सवाल फॉलो करेगा तो हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा x1, ये हो जाएगा y1, x2, y2, x3 और y मान रख दीजिए। तो x1 का मान कितना आएगा 2, y2 का मान कितना आ जाएगा k, माइनस y3 का मान कितना आ जाएगा
ऋण 3, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3। फिर x2 देखिए x2 का मान कितना दिया गया है 4, तो प्लस 4। फिर उसके बाद y3, तो y3 का मान है -3। फिर y1 तो माइनस y1, तो माइनस माइनस तो -3 ही आएगा क्योंकि प्लस में है। फिर प्लस x3, x3 का मान कितना है 6। फिर y1 तो कितना आ जाएगा 3 माइनस y2 तो कितना आ जाएगा k बराबर 0। अब देखिए ये जाएगा 2k प्लस 3, यहाँ पर जुड़ जाएगा तो प्लस 4 माइनस 6 प्लस 6 3 माइनस k इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सबका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो जब गुणा करेंगे तो जाएगा 2k प्लस 2 6, इसका गुणा करिए तो प्लस माइनस माइनस 4 6 24, तो माइनस 24। फिर गुणा करेंगे तो प्लस 6 3 18, गुणा करो तो माइनस 6k इक्वल टू 0। ठीक है, ये मान आ गया 6k इक्वल टू 0। देखिए आप 6k है और 2k है माइनस में, तो घट जाएगा तो माइनस 4k आएगा। ठीक, अब देखिए 18 है और 6 कितना हो जाएगा 24, तो लिख देंगे प्लस 24k। फिर माइनस 24 बराबर कितने के 0। और ये दोनों क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, प्लस माइनस 24 है तो कितना आएगा 0 आएगा, तो माइनस 4k इक्वल टू 0। तो भैया k इक्वल टू 0 अपॉन -4, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ध्यान से देखिए भैया जो k का मान आया वो क्या आया 0। ठीक है, k का मान कितना आएगा 0। अब चलते हैं, देखिए जो ये प्रश्न है ये भी बताया गया कि 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया, तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, 100% आने की संभावना बनी हुई है क्योंकि ये 3 साल बाद ये प्रश्न रिपीट कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखिए ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न दिया गया है, इसमें कहा गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1 7 तथा 4 ऋण 3 को दो संबंधी 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, जो दो संबंधी 3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सभी मानों को लिख लिया जाएगा। दिया है ऋण 1 7, फिर दिया गया है 4 ऋण 3, और दिया गया है दो संबंधी 3। कैसे आप हल करेंगे लिखेंगे, तो ये पहला बिंदु है तो x1 y1 x2 y2 m1 m2। ठीक है, इतना मान पहले आप साफ साफ लिख लेना। लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे, अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजन के लिए सूत्र क्या है, अंतः विभाजन का सूत्र। ठीक है, विभाजन करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक तो क्या होता है, तो हो जाएगा बराबर, डायरेक्ट लिखिएगा क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1
प्लस m2। ठीक है, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर m2 y1 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब क्या करना है, बस आपको मान रखना है। जब इसका मान रखेंगे तो m1 कितना है 2 गुणे x2 कितना है 4 धन m2 कितना है 3 गुणे m1 कितना है x1 कितना है ऋण 1 पूरे के बटे 2 धन 3 का m1 कितना है फिर वही 2 गुणे y2 कितना है ऋण 3 धन 3 गुणे y1 कितना है 7 और पूरे के बटे 2 धन 3। ठीक है, अब डायरेक्ट मान रख देंगे। अब उसके बाद क्या करना होगा, हमको गुणा करना होगा सिर्फ। तो जब गुणा करेंगे तो जो 4 दूना 8 प्लस लिखे 3 इकाई 3 तो ऋण 3 बटे 3 2 5। यहाँ पर 2 तिहाई 6 माइनस 6 7 3 कितना होगा 21 प्लस 21 बटे कितने के 5। तो अब 8 में से 3 घटा दो कितना बचेगा 5 बटे 5 और यहाँ 21 में से 6 घटा देंगे क्योंकि 21 धन में है और 6 ऋण में है तो कितना आएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3, तो निर्देशांक होगा 1 और 3। ठीक है, तो जो 1 व 3 ये जो बिंदु प्राप्त हुआ वही बिंदु ऋण 1 7 और 4 ऋण 3 को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन यह जो प्रश्न है ये भी 2020 में 19 दोनों पूछा गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि वो भी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है। ठीक, तो आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अधिक प्रश्नों को आपके लिए अच्छे से प्रश्नों को तैयार करके ला सकें। और हाँ, यदि जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं आपने बुक में से उन प्रश्नों को लिख करके या कमेंट में लिख कर लीजिए कि प्रश्नावली ये होगा या इस प्रश्नावली का प्रश्न नहीं आता है, तो आप उस प्रश्नावली के उस प्रश्न को अगर आप कमेंट में लिखते हैं कमेंट करते हैं तो हम उन प्रश्नों को भी आपके लिए शेयर करने की हल करेंगे जिससे आपका लाभ हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, यदि आपको प्रश्न समझ में आए तो अपने आने वाले अन्य प्रश्नों को भी आप कमेंट में क्लियर करिए कि यह प्रश्न हमें नहीं आ रहा था, हम उन प्रश्नों को भी हल कराएंगे। ठीक है, आज का देखिए जो प्रश्न है वो है कि x y में संबंध स्थापित कीजिए। x y में संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x y मतलब एक बिंदु यहां दिया गया है और 1 2 और 7 शून्य में सरेखी है। ये तीनों बिंदु यदि सरेखी हैं तो x और y में क्या करना है, हमें संबंध ज्ञात करना है। तो सरेखी के लिए शर्त बिंदु के सरेखीय होने पर, जब बिंदु सरेखीय होता है तो क्या लिखते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, अगर बिंदु जब सरेखीय होता है तो यही मान रखा जाता है
कि यह बिंदु क्या होगा, सरेखी। कह सकते हैं कि यह सरेखी होने के लिए क्या है, सरेखी। बिंदु के तीन बिंदु दिए गए हों और तीनों बिंदुओं के सरेखी होने का जो शर्त होता है वो वही होता है कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां से देखेंगे ये मेरा x1 होगा, यह y1 होगा, x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा और ये y3 होगा। यही तीन मान होंगे। तो इन्हीं तीनों मानों के आधार पर हम इस पे मान रखेंगे और हमें संबंध प्राप्त हो जाएगा इसके बीच, x और y के बीच का। तो चलिए x1 का मान वहां से रखेंगे तो कितना मिलेगा x, y2 का मान रखेंगे तो ये होगा 2 माइनस y3 का मान रखेंगे कितना हो जाएगा 0, फिर प्लस x2 का मान रखोगे तो आ जाएगा 1 और y3 का मान रखेंगे फिर 0, फिर माइनस y1 का मान रखेंगे कितना मिलेगा y, फिर प्लस x3 का मान रखेंगे तो x3 कितना होगा 7 मतलब 7 और y1 का मान कितना रखेंगे तो आ जाएगा y, फिर माइनस y2 तो y2 का मान कितना है 2 बराबर कितने के 0। यही मान होगा। ध्यान से देखिए, बस आप लोग ध्यान से देखिए, चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, फिर देखिए x और 2 से जो 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 1 है और 0 में से माइनस y तो माइनस y ही बचेगा, फिर प्लस 7 और बचेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 गुणा करेंगे x में कितना आएगा 2x, y गुणा करेंगे एक में तो माइनस y और इस सारे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 7y और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 7 गुना 14 बराबर कितने के 0। ये मान प्राप्त होगा। अब देखिए 7y है प्लस में और y है सिर्फ माइनस में, तो दोनों क्या होंगे घट जाएंगे तो बचेगा 2x प्लस 6y माइनस 14 बराबर 0। इतना हो। अब इस 14 को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे हो जाएगा 2x प्लस 6y बराबर 14। बात समझ में? तो यही जो होगा x y के बीच में होगा संबंध। जो ये समीकरण बना 2x प्लस 6y बराबर 14, यही जो मान होगा वह इस तीनों बिंदु, अगर तीनों बिंदु सरेखी हैं, सरेखी स्थिति में है, सरेखी कंडीशन में है, तो x y के बीच संबंध होगा 2x प्लस 6y बराबर 14। ठीक है, यदि आज की वीडियो आपको अच्छे समझ में आई हो तो आप भाई चैनल सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी इसे शेयर करें। ठीक है, अब मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। कुछ जो प्रश्न और भी छूटे हुए हैं, 1-2 पार्ट और लगेगा, उसके बाद आपकी पूरी निरसन की खत्म हो जाएंगी और आगामी बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्नों से बाहर से कोई प्रश्न आएगा ही नहीं। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके अच्छे से अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।